भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आदरणीय श्रेष्ठ समाज, श्रद्धेय समाज, एक बार पुनः हनुमान भक्त मंडल के इस पावन प्रांगण में हम लोग आज चौथा चौपाई को लेकर के इस मंगलवार को हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस बार जो कथा का कार्यक्रम चल रहा है, इस कथा को सुन पा रहे हैं। इजमानिया बलुआ घाट गंगा जी के तट पर विराजमान उदासीन अखाड़ा राम हनुमान कथा का जो है अनुष्ठान हर मंगलवार को एक चौपाई का रखा गया है, जिसमें हम लोगों को 10 माह लग जाएंगे। आप सभी भाई बाप भाई बहन सभी लोगों का किसी न किसी प्रकार से योगदान आशीर्वाद की आवश्यकता है। कथा को हम गति आप लोगों का आशीर्वाद अगर बना रहेगा तो इस अनुष्ठान को हम लोगों को आनंद पूर्वक माँ गंगा के गोद में बैठ करके करने में बहुत ही आनंद आएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद मिले, माई बाप भाई बहन।
122 कंचन बरन विराज सुबेसा कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बंधे और गदा बिराजे कांधे मूंगे जनेऊ साजे कांधे मूंगे जनेऊ साजे आज जो है हनुमान जी के रूप का वर्णन है। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी की झांकी देखते रहिए और अपने मन में हनुमान जी की झांकी को प्रतिदिन देखना चाहिए। उनका रूप कैसा है, उनका अपने मन रूपी हृदय में बना करके उनसे विनती करते रहिए। उनका कलर रंग क्या है, उनका कलर जो है, कंचन माने क्या होता है? कंचन के माने सोना होता है। कंचन माने सोना, सोना वर्ण, यानी सोना के रंग के हैं। उनका रंग जो है सोने की तरह है। स्वर्ण शैलाभ देहम, हनुमान जी महाराज की पूरा शरीर जो है सोना की है। भाइयों बहनों, माई बाप, ये हनुमान जी पूर्व में के जो हैं शंकर जी हैं। शंकर भय हनुमान, तो हनुमान जी जो है शंकर भगवान ही हैं। तो शंकर जी की जो देह जो थी वो किस वर्ण की थी, किस रंग की थी? शंकर भगवान की चांदी। शंकर भगवान की रंग जो है चांदी की, चांदी जैसा था। और हनुमान जी का जो है वर्ण रंग सोने जैसा। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी जो है भगवान के कार्य में हरदम लगा रहते थे, इसलिए उनका रंग जो है सोने का था। सोने का हो गया, जो भगवान का कार्य में लगा रहता है वो सोने का हो ही जाता है। हाँ, बिल्कुल सोने जैसा वर्ण हो जाता है, चमकने लगता है। इनका मतलब श्री राम का जो कार्य करता है वो सोने का हो जाता है। कृपा हो जाती है उनकी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तुम पाय भजिय रघुवीरा। जो भगवान का भजन करता है, जो वो हनुमान जी जैसे कंचन वर्ण के हैं वैसे हो जाता है। इसका मतलब आप अंदर से समझते रहिए, सोना सोना रंग नहीं हो जाएंगे। जैसे सोना जो है किसी मिट्टी में पड़ जाए, 5000 वर्षों के बाद भी उसको निकालेंगे सोना को, तो उसमें जंग नहीं लगता है। इसका मतलब ये दिया हुआ है। सोना जो है कहीं भी कीचड़ में फेंक दीजिए, 5000 10,000 बरस भी बाद निकलेगा तो चमकते हुए निकलेगा। इसका मतलब ये बता रहा है। सोने का रंग जैसे आपको वो उदाहरण दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, सोने का शरीर का मतलब ये नहीं है, ये नहीं मानना है कि
उनके सब शरीर ये जो है सोना का हो गया, ये नहीं मानना है। एक उदाहरण है, ऐसा कुछ सोने की देह हर गुरु की होनी चाहिए। सोना ऐसा धातु है ना कि उसको मान लीजिए किचन में भी कहीं कहीं भी मिट्टी में भी पड़ा रहेगा, जब भी निकलेगा चमकते हुए चमचमाता हुआ निकलेगा। एक बार की घटना है, हनुमान जी जो है गए हैं सोना, और हर गुरु को जो है हनुमान जी की तरह ही रहना चाहिए। बेदाग दागदार गुरु नहीं होना चाहिए, हर गुरु को सोना जैसा होना चाहिए। शरीर ऐसे जहां रहे जैसे गुरु लोग प्रयास करें बेदाग जीवन जिए, जहां भी गुरु लोग हों बेदाग जीवन जीने का प्रयास करें। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन स्वर्ण सैलाब देहम। जानते हैं लंका में हनुमान जी को भगवान राम जी क्यों भेजे? क्योंकि माता जानकी को सोने का हिरण जो है माता जानकी ने मांगा था। सोने का हिरण जो है माता जानकी को भगवान नहीं दे सके, नहीं दे पाए। इसलिए पहली फरमाइश सीता माता जानकी का था भगवान राम से कि वो हमको सोने का हिरण हमको ला करके दे दी। लेकिन पहली फरमाइश भी नहीं कर पाए भगवान, फेल हो गए। तो इसलिए लंका में हनुमान जी को भगवान राम ने भेजा कि माँ सीता को जो है सोने का मृग जो है बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं सोने का मैं मृग हनुमान को भेजूं? ये भी मृग है, अच्छा लगेगा। तो हनुमान जी जब देखेंगी सीता जी मृग को, सोने की मृग को, तो सीता जी प्रसन्न हो जाएंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि बेटा तू चले जाओ, क्योंकि मैं फरमाइश पूरा नहीं कर पाया, कम से कम तुम जाओगे तो सीता जी जो है तुमको देखकर प्रसन्न हो जाएगी कि मेरा राम, मेरा प्रभु मेरे लिए आखिर मृग भेज ही दिए सोना का, तो तुमको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। और वहां जो है पहुंचे हैं, कनक भूधरा पहाड़ सरीरा, कनक भूधरा, कनक भूधरा पहाड़ सरीरा, कनक भूधरा पहाड़ सरीरा। सोने के पहाड़ के समान हनुमान जी को वहां भेजा। वहां हनुमान जी प्रकट हुए, वृक्ष से प्रकट हुए। तू सोने का? सीता जी ने देखा, अरे तू सोने का है? तो हनुमान जी ने कहा जी हाँ मैं सोने का हूं। आपने सोना मांगा था भगवान से, मैं सोना का आपके सामने मृग आके खड़ा हो गया। सीता मैया ने कहा ये सोना असली है कि नकली है? ये तो लंका में केवल नकलीपन चलता है, तो इसका जांच होना चाहिए। सीता माँ ने सोचा में कि इसका जांच होना चाहिए, कहीं ये रावण जैसा हमको ठग के जिसे लाया चोरी करके, वैसे ही लंका में सब घूम रहे हैं कालने में रावण मारीच, तो इसकी जो है जांच होनी चाहिए कि असली सोना है कि लंका वाला सोना है। लंका वाला सोना राख काला पड़ जाता है, ये अब इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसकी पहचान कैसी की जाए? तो इस लंका में तो किसी का भरोसा नहीं है, सीता जी सोच रही हनुमान ही मां,
तो लंका में बहुत नकलीपन चलता। रावण साधु बन के हमको हरण करके लाया। मारीच जो है मृग बन करके ऐसे ऐसे कारनेमी है घूम रहे हैं। तो इसका जांच करने के लिए जो है सीता मैया ने व्यवस्था बनाई कि ये वाला और लंका वाला सोना में कौन असली है, इसका पहचान अभी पता चल जाएगा। जो नकली होगा काला पड़ जाएगा, जो असली होगा चमचमाते हुए आग से बाहर निकलेगा। और ध्यान देना भाई बहनों, रावण की सोना काली पड़ गई और हनुमान जी तन तेज राजा जितना आग में आग के लपट में लंका में हनुमान जी जलते गए उतना उनकी चमक बढ़ती गई। तब सीता मैया को भरोसा हो गया कि ये जो है 24 कैरेट वाला सोना है, असली सोना है। और नकली जितना सोना था सब काला पड़ गया। तब विश्वास हुआ माता को कि जो सोना वही शुद्ध है, जो राम काज में लगे, हनुमान काज में लगे, यज्ञ में लगे। ये नहीं कि सोना रखे हैं घर ही में जो है पड़ा है, तो वो सोना क्या है? सोने की लंका है, रावण की सोना है। इस तरह से सोना माने क्या होता है? सोना माने संपत्ति और दौलत होता है। सोना केवल अपने लिए नहीं रखना चाहिए जी, नहीं तो रावण का सोना हो जाएगा, लंका का सोना हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। जो भी सोना हो भगवान ने जब दिया है सेवा करने के लिए, तो यज्ञ में, कीर्तन में, भजन में दान देना चाहिए। अपने को रख के, ये नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा दे दीजिए, रख के। राम काज कीन्हे बिनु मोहि, राम काज कीन्हे मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जो संपत्ति राम काज में लगे वही संपत्ति साकार है और सब बेकार है। कंचन हनुमान जी का वर्ण कैसा है? हनुमान जी का वर्ण का अर्थ निकाली तो हनुमान जी जो है, वर्ण माने क्या होता है? वर्ण, 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखिए इसका अर्थ सूत्र निकल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हनुमान जी क्या है? ब्राह्मण है, हैं? हनुमान जी ब्राह्मण है।
क्योंकि कई बार जो है ब्राह्मण का वेश बनाए हैं पता लगाने के लिए। हनुमान जी क्षत्रिय भी हैं और हनुमान जी वैश्य भी हैं और हनुमान जी शूद्र भी हैं। आदरणीय दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी देव हैं तो हनुमान जी सब में विराजमान हैं, इसलिए सभी वर्ण के हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। तो इस तरह से लोग विवाद कर देते हैं कभी कभी कि हनुमान जी जो है मुसलमान है, हनुमान जी ब्राह्मण है, हनुमान जी क्षत्रिय है, हनुमान जी वैश्य। अरे भाइयों, विचार करिए, हनुमान जी देव हैं और देव किसी जाति के नहीं होते, देवों के देव महादेव हैं हनुमान जी। इसलिए आप लोग इसको निकाल दीजिए, भगवान को जाति में न लपेटें। हनुमान जी ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण का कर्म किए हैं। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, विप्र रूप धरी कई बार आया हुआ है। हनुमान जी क्षत्रिय भी है, लंका में जो है अपने बाहुबल से जो है सभी लोगों को मार करके जो है वहां से जीत करके आया है। हनुमान जी बहुत बनिया भी है। हनुमान जी भगवान जो है उनके ऊपर ही कर्जा चढ़ा दिए थे कि अपने सेवा के बल से, तो बनिया है कि नहीं है। क्षत्रिय भी है, बाहुबल से लंका में अपना डंका बजाया थे कि नहीं, तो क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, भगवान पर कर्जा चढ़ा करके ही आए हैं। और भगवान हनुमान जो है शूद्र भी है, क्योंकि हनुमान जैसा सेवक आज तक न हुआ है न कोई होगा। तो हनुमान शूद्र भी है। तो बोलिए बजरंगबली की जय। कंचन बरन गिरिराज सुबेसा माने क्या होता है? हनुमान जी का वेश बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर था। तो सुबेश माने सुंदर वेश। तो भारतीय जो वेश है हमारा क्या है? धोती, कुर्ता और गमछा। आजकल क्या चल रहा है? फटा जींस पैंट, अनेक प्रकार का जो है टॉप माप कुल चल रहा है। आदरणीय हमारे भारतीयता को जो है माई बाप, भाई बहन, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कम से कम भारतीयता पर ध्यान दिया जाए, संस्कृति को अपना न छोड़ा जाए। जब भी कोई भारतीय पर्व आए तो अपना सुबेश वेश को अपने, जैसे हमारा संस्कृति है धोती कुर्ता गमछा, 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी त्यौहार अपना हिंदू धर्म का आवे, मुसलमान चाहे पारसी चाहे कोई भी धर्म यहाँ अपनाए हैं लोग, सभी हिंदुस्तान में सभी भाई भाई हैं। आप सभी लोगों को अपने संस्कृति में आना चाहिए और भेष में आना चाहिए। जैसे माता जानकी जी रंगभूमि में जब गई हैं तो जो है नवल तन सुंदर साड़ी पहन करके गई हैं। यहाँ जो है आजकल उसको थोड़ा सा बदला जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कलयुग है, कल पूजा का समय है, कारखाना में काम करना है, तो उस समय अपने वेश को बदल सकते हैं, फंसे ना। लेकिन जब भी शुभ समय आवे, भारतीयता त्यौहार आवे, आदरणीय मेरे भाइयों बहनों माई बाप, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कंचन बरन
तन का सुबेश नहीं, मन का भी सुबेश सुंदर होना चाहिए। केवल तन का ही सुबेश पहन लेने से नहीं होगा, अंदर का मन को भी सुंदर करना है, उसका भी वेश को अच्छा रखना है। रावण जैसे लोग यहाँ इस धरती पर सुंदर वेश बना करके माता जानकी को हरण कर लिया था। कालनेमी जैसे लोग हनुमान जी को भ्रमित किया था। तो सावधान रहने की जरूरत है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब जो है कानन कुंडल कुंचित केसा का मतलब क्या है? कानन माने एक कान नहीं, कानन, कानन माने दोनों का, कानन कुंडल। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है कि इस कानों से कीर्तन भजन अच्छी बातें को सुनो, भगवान की चर्चा सुनो इस कानों से, तो ये जो है कान का कुंडल का शोभा हो जाएगा। इस कानों से भगवान का भजन कीर्तन अच्छी बात जब सुनते हैं तो एक कानन कुंडल, यानी जो बात अच्छा से अच्छा सुनेंगे वो कुंडल बन जाएगा। ये दिया हुआ प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया दिया हुआ है कि जितना सुंदर से सुंदर बात को इस कर्ण से सुना जाए वही कानन कुंडल है। यह भगवान का नाम जो है वही घुघराले बाल है। खूब सुंदर सा वर्णन किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस जमानिया गंगा बलुआ घाट के इस मंदिर में, कौन मंदिर का नाम है? उदासीन पंचायत में। उदासीन पंचायत अखाड़ा मंदिर भव्य एकदम नया, जिसमें आने पर श्री ब्रह्मदास जी महाराज जी का इसमें जो है दर्शन होता है। इसमें साक्षात प्रभु भगवान राम कृष्ण सभी देवी देवताओं का जो है इसमें दर्शन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गंगा जी की गोद में बैठ करके इस छोटी सी चार अंगुल की हनुमान चालीसा जो इतनी गहराई ली हुई है, इतनी गहराई ली हुई है कि मैं क्या बताऊं, आप लोग सुन ही रहे हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, केसा माने क्या होता है? कुंचित माने घुघराले बाल, और केस माने बाल। कौन बाल? सिर के बाल। ये हाथ का बाल नहीं, सिर के बाल, इसको रोमा कहते हैं। तो सिर के बाल, घुघराले बाल, कुंचित। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये निकलता है जो खोपड़ी का बाल है, आध्यात्मिक है विचार। विचार और विचार जो है भगवान में लगने वाले जो समझना यही है कि ये घुघराले बाल है। तो कंचन बरन विराज सुबेसा, सीताराम 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 सीताराम
इस तरह से भारतीयता वेश में आना चाहिए। सुंदर वेश, भारतीयता, धोती, कुर्ता और गमछी, इस पर ध्यान देना ही चाहिए। जहाँ डाल डाल पे, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ है भारत देश है मेरा, ये है भारत देश है मेरा, ये है भारत देश है मेरा, ये है भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर
रामचंद्र ओम स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जा ओम श्री वंदे श्री तुलसी के चरण काल ओम भूर्भुवस्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।